चैन भाई आज क्लास शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है जरा वो समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या भाई कि द डेंसिटी ऑफ द मेथनॉल इज इतना इतना है। व्हाट वॉल्यूम इज नीडेड, क्या वॉल्यूम की जरूरत होगी फॉर मेकिंग बनाने के लिए। ठीक है, 2.5 लीटर ऑफ लीटर ऑफ जिसमें मोलरिटी इतनी हो, वॉल्यूम क्या चाहिए। इसका मतलब आप ऐसा कुछ कह रहे हो कि हमारे पास 2.5 लीटर का एक सोल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में इस सॉल्यूशन में कितना कितना हम लोग वॉल्यूम रखें कि हमारे पास मोलरिटी क्या आ जाए। तो CH3 OH है, उसकी वैल्यू ये रहे, उसकी वैल्यू कितनी रहे, इतनी रहे। तो अब आप उस वाले का वॉल्यूम बताओ कितना होगा। पूरा वॉल्यूम रखना है वॉल्यूम के लिए, और डेंसिटी आपने दे रखा है। जब डेंसिटी दिया गया है तो वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी आपको दिया गया है, वॉल्यूम पूछा है। अगर मास पता होता हम कर ले जाते। मास कहाँ से निकाल पाएंगे, आपने मास नहीं दिया है, मुझे उसकी मोलैरिटी दी गई है। तो मोलैरिटी वाले मास होता है क्या यार, हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा है? मोलैरिटी कहता है WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम। और अगर ये लीटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसे ही। तो यहां से ये क्या आ गया, ये मास आ गया, ये क्या आ गया, मास आ गया। अब आपके पास मोलैरिटी गिवन थी, कितनी गिवन थी, 0.25। मास मुझे पता नहीं था, मास से तो निकालना है। और यहां पर जो हमारे पास अभी जो मोलैरिटी दी गई है वो 2.5 लीटर वाले की दी गई ना, 2.5 लीटर वाले की तो मोलैरिटी दी गई है। हम चाहे तो डायरेक्टली इसमें लगा सकते हैं। ये कितना हमारे पास में, मेथेनॉल का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास कितना होता है, 32 होता है, तो यहाँ 32 लगा दिया। और ये कितना लीटर कितना था, 2.5 लीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इससे तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यस और नो। डब्ल्यू अब भी सॉल्व करने के बाद कुल कितना आ जाएगा, 20। कितना आया था, 20 ग्राम आया था ना भाई। देखो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया गया था, फिर बाद में इससे मल्टीप्लाई किया गया था, 20 आया था। तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। 0.793। मास कितना हमारे पास में, 20। वॉल्यूम कितना हमारे पास में, वॉल्यूम ही तो आइडेंटिफाइड करना है, मीनिंग क्रॉस कर सकते हैं। डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा, 20 अपॉन 0.793। एसी में हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 123 और 793। अब यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू लगभग कितनी आएगी, 25.22 हमारे पास में, ये इतने ग्राम आ जाएगा। इतना पूरे पूरे सोल्यूशन रखना, वॉल्यूम होगा सर, ये ग्राम नहीं तो वॉल्यूम होगा, वी लिखना। क्या बात समझ आई, आई कर पाओगे। अब अगला क्वेश्चन आप लोग करके देखो, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। ध्यान से करिए क्वेश्चन को, और बाकी क्वेश्चन हम आप लोगों को भेज देंगे सॉल्विंग के सामने। करिए, आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है जरा वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे काम करते हैं। क्वेश्चन लिखा है मोलैरिटी ऑफ द, अच्छा फिर से मोलैरिटी की बात करी गई है। जैसे मोलैरिटी वर्ड आया तो बताओ दिमाग में क्या वर्ड आया, मोलैरिटी जैसे दिमाग में आया तो आपके दिमाग में ये चीज आ गई कि भाई 1 लीटर में कितने मोल्स चीजें होंगी। यही तो आया ना, मोलैरिटी मीनिंग क्या आ गया, इतना ही आया, कोई दिक्कत। तो हमने कहा कि मोलैरिटी अगर बात करी जाए तो बोल रहा है कि 1 लीटर में इतना मोल्स है। ओके, आगे का डेंसिटी मुझे दिया गया है, ठीक है। फाइंड द कंसंट्रेशन, ओ यार कंसंट्रेशन क्या होता है, तो कंसंट्रेशन कहता है कि अगर कभी भी सॉल्यूशन में दो चीजें मिलाई गई हैं तो उसमें एक चीज कितनी है, ये समझे। हम कहते हैं यहाँ लड़कियों की भीड़ कितनी, या लड़कों की भीड़ कितनी क्लास में। आपको क्लास में जितने टोटल स्टूडेंट, और इसको डिवाइड में रखेंगे ऊपर, जिसका पूछ रहे बॉयज का नंबर, बॉयज का नंबर रख दिया, गर्ल्स का नंबर तो गर्ल्स का नंबर रख दिया। निकल के आ जाएगा कितना परसेंट गर्ल्स है, कितना परसेंट बॉयज है। वैसे यहाँ कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है ऑफ द टर्म ऑफ, लो अगर लिखा है टर्म ऑफ द मोलैरिटी, मोलैरिटी के टर्म में, मतलब मोलैरिटी कितनी होगी यार। मोलैरिटी आपने दिया, मोलैलिटी आपने पूछा है। मोलैलिटी कहता है कि अगर आपके पास, मोलैलिटी कहता है कि मास ऑफ द क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास पता होना चाहिए।
सॉल्वेंट का मास कहाँ से निकालोगे? अगर सॉल्यूट का मास पता हो, सॉल्यूट का मास पता हो और पूरे सॉल्यूशन का मास पता हो, भाई पूरा सॉल्यूशन ऐसे होता है, सॉल्यूशन ऐसे होता है, तो सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट रहता है, एक सॉल्यूट रहता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में किसी एक का मास पता हो, इसका पता हो, तो भाई इसका निकाल पाएंगे। और इसका मास हम निकाल सकते हैं कैसे? कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि वॉल्यूम पता होता है। सर आपको कहाँ से वॉल्यूम पता होता है? अरे मेरे भाई सॉल्यूशन का नाम लिखा होता है और सॉल्यूशन में जो लीटर में लिखा हो या एमएल में लिखा मिल जाए, लीटर या एमएल में, उसे क्या बोल देते हैं हम लोग? वॉल्यूम बोल देते हैं। समझ गए? और डेंसिटी आपने मुझे दिया है, मतलब इन दोनों को भिड़ाकर मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं? मास ऑफ द सॉल्यूशन। अगर ये पता हो जाए और फिर ये पता हो तो काम कर ले जाएंगे, और जब ये पता हो जाएगा तब मोलारिटी निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला तो काम मुझे ये करना है कि मेरे भाई मोलारिटी का फॉर्मूला लगाना है। मोलारिटी के फॉर्मूले में क्या कहते हैं? मिस है, तो मोलारिटी में तुमको मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी कहते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम। अब देखते हैं क्या डब्ल्यू बी गिवन है, चेक करो। कहीं पर गिवन नहीं गिवन, ये तो मुझे पता होगा, नाम दिया गया होगा। वॉल्यूम का गिवन है, अगर वॉल्यूम ना गिवन हो, मोलारिटी दिया गया हो, इसका मतलब फिक्स है कि वो 1 लीटर की बात कर रहे हैं। फिक्स हो गया ना भाई? भाई आपने यहाँ मोलारिटी का नाम लिखा है तो क्यों लिखा है? इट मीन आपने यहाँ पर बात करी है कि 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स इतने घुले हुए हैं डिसॉल्व में। समझे कि नहीं समझे? तो वॉल्यूम अगर ना दिया जाए तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या होगा? 1 लीटर। तो 1 लीटर मुझे पता है, वॉल्यूम पता है ना 1 लीटर। ओके, यहाँ का वॉल्यूम पता है 1 लीटर, डब्ल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? मोलारिटी आपने दिया है, ये हम मुझे पता होता है, नाम से निकाल सकते हैं मोलर मास हम। और ये मुझे पता नहीं है, और अगर आपने मोलारिटी वर्ड लिखा है, यूज किया है, मोलारिटी वर्ड यूज किया है, मतलब मोलारिटी गिवन हो, मोलारिटी अगर गिवन है इसका मतलब 1 लीटर है, अगर वो आपको लीटर में सोल्यूशन ना देते तो। इसका मीनिंग ये भी आपने 1 दे दिया है हिडन में। हम यहाँ से क्रॉस करेंगे, क्या आ जाएगा? डब्ल्यू भी आ जाएगा। 1 लीटर तो आपने बोल ही के रखा है, डेंसिटी दिया है, सोल्यूशन निकाल पाएंगे। इसका मास निकाल लिया हमने, यहाँ से सोल्यूशन का निकाल लिया हमने, तो क्या निकाल लेंगे? सॉल्वेंट। मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी क्या आएगा भैया? आप बिल्कुल सब कुछ सेम लगाओ, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, बस डब्ल्यू ए और लगा दो, जो आपने यहां से निकाल लिया है। आ जाएगा मोलारिटी, आ जाएगा। यस और नो? इतना करो। आइए देखते हैं। तो भाई सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर मोलारिटी ऑफ द दिया गया था। आप सभी लोगों ने एक काम किया, ताकि से क्या लगाया? मोलारिटी। मोलारिटी इक्वल क्या होता है? डब्ल्यू बी एम बी, वॉल्यूम अगर लीटर में है यही रहेगा। मोलारिटी कितना हमारे पास में? 0.8। डब्ल्यू बी मुझे नहीं पता है और एम बी मुझे पता है। एम बी कितना है हमारे पास में? एम बी कितना है? 98। सभी लोग कर ले जाओगे। वॉल्यूम नहीं दिया गया तो 1 लीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई 0.8 इंटू 98 इक्वल डब्ल्यू बी। आइए 98 समझ में आ रहा है? ये चल रहे हैं ना हम लोग? तो 8 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 64, 6 और 72 प्लस हो जाएगा 78, मीनिंग हो जाएगा 78 4 डेसिमल 1 डिजिट के बाद में। चेक करिए भाई, तो क्या आपने डब्ल्यू बी की वैल्यू 78.4 ग्राम कैलकुलेट करी है? पक्का? अब आपसे जो गलती हुई है वो जानते हो क्या हुई है? अभी आपको पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यो जो मास आया है वो डब्ल्यू ऑफ बी है, डब्ल्यू ऑफ बी है। यहाँ पर वॉल्यूम कुल कितना, सोल्यूशन कुल कितना था? 1 लीटर। कहा गया आपको सोल्यूशन अगर दिया जाएगा तो 1 लीटर, अगर ना गिवन होगा तो 1 लीटर। और ये डेंसिटी जो दी गई, जरा ध्यान से देखिए, डेंसिटी किसका है? किसी का नाम लिखा है, आगे क्या लिखा हुआ है? मोलैरिटी ऑफ इतना, मोलैरिटी इतना है एंड डेंसिटी ऑफ इतना। डेंसिटी में किसी का नाम लिखा है, मतलब सोल्यूशन की डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी है, समझे? अब पुराने वाले सवाल में नाम लिखा था, आप ध्यान से देखे क्वेश्चंस को, यही कुछ बातें मुझे सीखनी होती हैं। यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से देखो, ये छोटे मोटे टर्म्स होते हैं। ये द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल, ये डेंसिटी किसकी? मेथनॉल की है, तो हमने मेथनॉल वाले मल्टीप्लाई किया था। समझ पा रहे हैं? और वहां पर डेंसिटी लिखा है, इसका मतलब वो सोल्यूशन की है। आपने क्या किया है? आपने एस्ट्रो से 4 मल्टीप्लाई किया है, यही तो गलती हुई ना आपसे। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन में बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, उन्हीं को समझना है, ये सवाल नहीं सीखना है।
तो यहाँ पे लिखा है डेंसिटी ऑफ इतना, डेंसिटी हो गया तुम्हारे पास में। क्या डेंसिटी कितना हमारे पास में? 1.06 मास मुझे पता नहीं है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 1000 क्यों लगाया? देखो ये लिखा है ग्राम पर एमएल लिखा है, क्या लिखा है? ग्राम पर एमएल, तो हमने ये तो ग्राम में कैलकुलेट किया ही है, और ये साथ में एमएल में, तो 1 लीटर को जब एमएल में बनाया जाए तो क्या हो जाएगा? 1000। अब क्रॉस करेंगे 106,000 डेसिमल डबल जीरो के बाद में, आप बताओ मेरे भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। 1060 आया? नहीं आया? तो इसको हम केवल मास कैपिटल एम एस लिख दे रहे हैं, सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूशन आया भाई? कौन सी दुनिया में खोए हो? 1000 कहाँ से आ गया? ये बताओ, क्या इसको यहाँ 1 लीटर लिख सकते हैं? इसको एमएल में क्या हम कर सकते हैं 1000 एमएल? और कोई दुनिया? नहीं, आगे उसी दुनिया में वापस, चलिए कोई बात नहीं। सॉल्यूशन इतना हो गया है, और सॉल्यूट हमारे पास इतना है, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे बताओ जरा? सॉल्वेंट निकालेंगे भैया, मास अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्यूशन का पूरा मास 1060 माइनस सॉल्यूट का 78.4, डेसिमल लगाओ, जीरो बढ़ाओ, डेसिमल यहाँ पर क्या 6 हो गया, डेसिमल 9 से 1 हो गया, और यहाँ पर 5 बचा, 12 आ गया, और यहाँ पर 9, क्या करेंगे? 8 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर 15 में से 7 गया तो 8 बचे, क्या करेंगे भाई? तो मास ऑफ डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट, हाँ डब्ल्यू ऑफ ए कितना हो गया? ये आ गया? नहीं आया? मुझे निकालना है क्या? मोलालिटी। तो मोलालिटी कहता है मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तुमको, मोलालिटी क्या कहता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलालिटी बराबर क्या हो जाएगा? मोलालिटी बराबर होता है डब्ल्यू ऑफ बी। डब्ल्यू ऑफ बी कितना तुम्हारे पास में? 7 8 एक और चीज तुमको बताएं, बड़ी मजेदार चीज, अपॉन 98, अपॉन 98 इंटू, और फिर क्या चाहिए होता है? सॉल्वेंट का मास 9 8.6, ये सब ग्राम वगैरह में चल रहा है, तो ग्राम वगैरह में चल रहा है तो क्या करना पड़ेगा? 1000। अगर किलोग्राम में हो तो 1000 लगाते हैं। एक बड़ी मजेदार वाली बात, अगर इसको दोनों को देखें, लिख लिया बढ़िया से, अपॉन में लिखा है, लिखा है अपॉन में, पक्का? ये है क्या? डब्ल्यू बी क्या है? तो अगर डब्ल्यू बी लगा दें ऐसे, तो यहाँ कितना आएगा? आएगा ऐसा नो, वॉल्यूम कितना है? 1, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके हिसाब से इतना अपॉन इतने की वैल्यू कितनी है कि नहीं है? इस सवाल में मोलरिटी बराबर सीधे से आप 0.8 लिख सकते थे, लिख सकते थे भाई, ये डब्ल्यू बी आया है, डब्ल्यू बी के प्लेस पे प्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा? 7 8 पॉइंट इतना डिवाइड बाय क्या, 1 तो इसमें तो काम ही नहीं कर रहा है, तो इतना अपॉन इतना बराबर कितना? जब ऐसा कुछ होता है इसका मीनिंग सीधे आप मोलरिटी यूज कर सकते हैं, कितने बवाल से बच सकते हो, लेकिन बिना इस बवाल से काम नहीं आए, आपको ये भी तो निकालना है भाई, ये तो बिना इसके कैसे निकाल पाओगे? आया? लेकिन सोल्यूशन में काम आ जाएगा, इसको पूरा हटाएंगे एक बार में कितना लिख देंगे? 0.8, भाई 98.16 इंटू 1000। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा हमारे पास में? तो ये जाएगा 8000 डेसिमल वर्ड के बाद में तो खत्म हो जाएगा, और डबल जीरो नीचे से आ जाएगा, 9816 आ जाएगा। अभी लिखा 10 लिखा है लगभग, 98 को मान लेते 10 लिखा है, और 10 में से अगर भाग करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया तुम्हारे पास में 10,000, लिखा 80,000, ठीक है? तो 10 में से अगर 80 को भाग करेंगे तो लगभग 10 बार तो जाएगा, 8 बार तो जाएगा ही, नहीं समझे? ये 10,000 मान लो, 10,000, और ये मान लिया कितना? 80,000, कितनी बार जाएगा? ये टाइम तो ऐसे रहेगा, ये टाइम तो नॉर्मल जाएगा ना, लेकिन ये काफी कुछ कम है। मोलैरिटी को अपनी मन से मान लेते हैं 8 पॉइंट समथिंग, कितना मान लें? 3 4 5 ऐसे 8 पॉइंट, हमने 3 भी रख दिया, कोई बात नहीं, आप रख सकते हो, 8.16 ही आ रहा है सही में, तो 8.16 या 15 ही लिख दे रहे हैं, आया? लेकिन एक अबाउट वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? ये आएगी। अगर इसके और आपको बिल्कुल एक्यूरेट अबाउट चाहिए, तो एक्यूरेट अबाउट की बात कर लेते हैं, आइए।
आप ज़रा बताइए, ये 1000 से लगभग 1200 कम है, मतलब 1000 कम है। 1000 से कम ही कम है, कुछ 1200 कहाँ 200 कम है। कम करेंगे तो ये अब 200 में से 1 में भाग किया जाए, नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। तो पूरा-पूरा चला जा रहा है ना डिवाइड यहाँ पर, 1-2 ही आना चाहिए था। या तो आप भाग ही कर लीजिए, फिर एक ही काम बचता है, डिवाइड कर सकते हैं। चले जाओगे? अगर आप आए ऐसे नहीं तो फिर यही एक काम करो, ऐसे। तो ये जाएगा तुम्हारे पास 8 टाइम में, तो कितना हो जाएगा 48 कितना बना 4 8 प्लस 4 कितना 12 करे कितना बना 1 64 64 प्लस 1 कितना 65 और ये 72 और 72 प्लस 5 77 कितना बचेगा हमारे पास में 2 7 4 9 2 डेसिमल लगाओ जीरो बढ़ाओ। अब ये कितनी बार में जाएगा लगभग? तो अगर यहाँ पर जाएँगे तो लगभग 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में लगभग 1.2 या 1.15 ऐसा लिख सकते हैं। भाई अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो 9 का कितना आ जाएगा 2 टाइम चला जाएगा, 1.2 भी लिख सकते हैं, समझ गए? अब ये हमारे पास आ क्या गया मोलैरिटी, काम खत्म हो गया क्या? नहीं भाई, मोलैरिटी अभी आया है। आगे पूछा था एंड द मोल फ्रैक्शन भी तो निकालना है आपको। ओह! आप कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन के लिए मास चाहिए दोनों का, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब इसमें एक चीज़ गैप हो रही है, कंसंट्रेशन लिखा है लेकिन सॉल्यूशन के बारे में दिया नहीं क्या है? अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ द H2SO4 चाहिए, सुनो, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 टाइ H2SO4 इक्वल NH2SO4 डिवाइड बाई NH2SO4 भैया सॉल्वेंट कहाँ है? सॉल्वेंट है क्या? दिया नहीं गया है पहला पॉइंट तो। एक्वा सॉल्यूशन भी नहीं दिया गया है। तो क्या हम वाटर ले लें? अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि हम वाटर को कंसीडर कर लें। तो अगर ऐसा नहीं है, तो मोलैरिटी के लिए एक ऑप्शन होता है, इसलिए वो रियल आपको पढ़ाए गए थे। याद आया आपको? हाँ, थीटा बी इक्वल या मोलैरिटी बराबर, मोलैरिटी इक्वल थीटा बी 1 माइनस जीटा बी और याद आया आपको एम ए इंटू कितना 1000 ये फॉर्मूला था, याद आया आप लोगों को? पक्का? कोई दिक्कत? बताओ, टाइप लगा सकते हो, लगाओ। इसकी वैल्यू क्या हमारे पास में? मोलैरिटी स्मॉल एम लिखा है, स्मॉल एम कितना हमारे पास में 8.15 और ये जीटा बी मुझे निकालना है। अभी सवाल कराया था हमने आपको, तो जब ना दिया जाएगा तो भाई एक ही बात बचेगा वाटर, कितना हो जाएगा 18 1000 सॉल्व कर पाओगे? कल कराया था हमने आपको इसको, यहाँ से आप सॉल्व करो तो आपके पास जीटा बी की वैल्यू आ जाएगी 0.05, जीटा बी इक्वल 0.014 समथिंग ऐसी वैल्यू। सॉल्व कर जाओ, करा दें, पक्का? आया? मजेदार सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, मान के चलो। परेशान ना हो, ये सवाल पहली बार सीख रहे हो, आपको कठिन लग सकते हैं, दूसरी बार पढ़ोगे तो इजी लगेगा। घबराने वाली बात नहीं है कि नहीं बड़े कठिन सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आज इतना ही इसमें 78 पॉइंट नहीं, नहीं वो ग्राम था मेरे भाई, देखो गलती से वही लिख दिया, ग्राम होगा। और कोई दिक्कत? कर ले जाओगे? कुछ आया? और हम इसके 1-2 सवाल और कराएँगे, कितने 9 सवाल हो गए? नहीं सवाल नहीं कराए जाएँगे फिर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन्स आएँगे 10, 11, 12 भी जितने क्वेश्चन्स हैं, हम आपको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही हैं, ठीक है? हम आपको इसकी पूरी सॉल्विंग नोट्स में तो दे ही रहे हैं, पीडीएफ बनाकर भी भेज देंगे। और अब आपका काम है कल के लिए ये सभी के सभी आज जाकर 1 से लेकर जितने क्वेश्चन्स हैं, हमें लगता है 20 से ऊपर नहीं होंगे। चेक करो सबसे लास्ट में कितना आ रहा है। तो 20 है, 11 ये हो गए, 10 वो हो गए, 22 या 21 होंगे। तो पूरे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, इनकी पूरी सॉल्विंग में आपको सेंड कर देंगे पीडीएफ बनाकर। जो क्वेश्चन जिसको ना समझ में आए, उसके सॉल्यूशन को भी ना समझ पाए, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जैसे शाश्वत को बिल्कुल ना आए, एक को सवाल ना आए, तो सब सभी सवाल पूछ सकते हैं, सब बताएँगे। अगर आपको आ जाए उसे समझ में, तो आप आराम से कर लीजिए, कल नया टॉपिक पढ़ा देंगे, पेपर प्रेशर क्लियर कर देंगे, ठीक है? समझ गए ना? तो इस तरह से काम चलेंगे तो आप लोग अगर काम कर लोगे वहाँ से, तो आना तो वही है। और जैसे हम पढ़ा रहे हैं, सॉल्विंग वैसी मिलती है। आपको पता है आपको नोट्स दिए गए हैं, तो सॉल्विंग बिल्कुल सेम हमारा ही पैटर्न मिलेगा, कहीं से भी। तो इसका मीनिंग सॉल्विंग पूरी आपको मिलेगी एक्यूरेट।
तो आप शायद समझ पाओगे। नहीं समझ पाओगे तो हम बता देंगे। कल फिर वेपर प्रेशर पे आ जाएगा। आज इतना ही।